बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में कोरोना काल के दौरान भी नशीली कफ सिरप की तस्करी की खबरें उजागर होती रही हैं। एक बार फिर से सोहागी पुलिस ने नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नशीली कफ सिरप से भरी आर्टिका कार प्रयागराज से बैकुंठपुर की तरफ आ रही थी। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, एएसआई सहित तमाम पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार का पीछा लगभग 15 किलोमीटर तक किया। आखिर में आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश चल रही है और पुलिस ने कार से 15 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की है। रीवा जिले में बदमाश बिना किसी खौफ के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मामला जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां एक घर में 20 से 22 की संख्या में युवकों ने पत्थरबाजी की और हवाई फायरिंग की। घर में रहने वाले लोगों द्वारा बताया गया कि बदमाश लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, जिससे नुकसान काफी हुआ है। साथ ही कार में रखे पैसे लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। घर के सभी सदस्य इस घटना के बाद दहशत में थे। तुरंत ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्थरबाजी होने की घटना को तो बताया, लेकिन गोली के छर्रे रहने के बावजूद गोली चलने से इनकार कर दिया। मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे में गोली के छर्रे कैद किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने ये क्यों नहीं माना। पुलिस के अनुसार पुराने विवाद के कारण युवकों ने पत्थरबाजी की है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। निशान तिवारी नाम है मेरा। ये अरुण नगर है, वार्ड 10 अनंतपुर। इसमें क्या है कि कुछ 20-22 लोग आए हैं और इसमें पत्थरबाजी खूब किए हैं, फायरिंग हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें गाड़ी वाड़ी तोड़ फोड़ दिए हैं। गाड़ी से 75,000 रुपये रखे थे, वो भी ले गए हैं। यही है, सब कुछ है। कौन लोग थे? क्या ये इसमें 6-7 लोगों को तो देखे हैं, नाम पता है। जैसे राहुल सिंह बीबीए थे, ब्रिजेंद्र सिंह थे, दीपेंद्र पांडे अन्नू थे, दीपक पांडे थे, शिवम मिश्रा था और मंटू द्विवेदी था, प्रिंस पुरैना था, राहुल मिश्रा था और इनके साथ मतलब 20-22 लोग थे। 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे। क्या वजह थी? कुछ पुराना विवाद? ये कुछ नहीं था, हमारे पास पुरानी एजेंसी भी थी 10-12 मतलब 4-5 साल पहले। तो ये क्या है कि आइसक्रीम की एजेंसी थी, तो ये लोग कभी बीच में आते थे तो ऐसे डरा धमका 1000-2000 पहले लेते थे, फिर 1-2 बार तो 10-15 हज़ार भी ले गए हैं ज़बरदस्ती डरा। उसके बाद ये शायद कभी चले गए थे इंदौर। अभी आए हैं तो फिर से वही बुलाए थे तो नहीं गए हैं भाई वही, तो वही डराने धमकाने के लिए कि मतलब फिर से हमको पैसा वैसा खिलाओ, नहीं तो ये है। तो जो भी है पता नहीं कि अब पता, हमारे पास 2 ट्रक हैं, उन्हीं का पैसा रखा था कार में, तो पता नहीं कि पैसा पता था कि नहीं पता था, ये हमको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कार में रखा था। कार से वो दोनों तरफ से फायरिंग किए हैं, मतलब फायरिंग सामने से और घेरे घर को दोनों तरफ से पत्थरबाजी किए हैं। मौके में पुलिस आई थी? क्या देखा? पुलिस आई थी, पुलिस ने देखा, हमने तुरंत 100 को कंप्लेन किया था, वो नहीं आए। फिर मैं थाना खुद गया, बताया, वो लोग आए, देखे ऐसे पत्थर बस सामने। मैंने बताया भी कि हवाई फायरिंग हुई है, वो बोले कुछ देखे नहीं। पुलिस ने अंदर भी छानबीन? अंदर थोड़ा बहुत देखे या हो गया, चले गए वो। फिर अभी टीआई साहब भी आए थे, वो भी देख के चले गए, बताए भी। फिर अभी मीडिया के समक्ष हमने देखा। टीआई साहब आए थे, टीआई साहब ने क्या बोला? टीआई साहब ने बोला नहीं हो गया, ठीक है, थाना आओ, नहीं वो फायरिंग नहीं हुई है, ये सब मना करके टाल मटोल जो भी है नहीं कायम करना चाह रहे हैं प्रकरण। जो भी हल्के फुल्के जो भी हो पता नहीं अब हमको, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे थे, प्रकरण नहीं दर्ज करना चाहते हैं। जो भी है 307 का बन रहा है, जो भी है। थाना प्रभारी के जाने के बाद यहाँ पे 3 गोली के खाली खोखे मिले हैं। अब मैंने यही हुआ कि भाई यहाँ पे 3-4 फायरिंग हुई थी। अब ये था जब मम्मी जी ने बताया कि यहाँ पे खड़े होके किए हैं, तो चारों तरफ देखे, मीडिया के समक्ष ही हमने देखना शुरू किया। 10-12 लोग थे, सब लोग ही थे, देखना शुरू किया तो 3 तो मिले खोखे। अब और नहीं इतना देखे तो 3 खोखे मिले। टीआई साहब को भी बताया, बोले ठीक है तुम थाने आ जाओ, उनको हो गया पड़ा रहने तो हम देखेंगे, वो जांच करेंगे, पता है, यही बोले। गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई। परिजनों को कहना है कि 4 राउंड फायर। गलत बात है, मौके पे स्पॉट ही आ गया था, पुलिस ही आ गई थी, गोली कहीं निशान भी नहीं है। किस बात लोग के सर विवाद हुआ है? उनका पुराना विवाद है। कोई राहुल बीबीए करके ही उन पर आरोप लगाने के लोग गोली चलाए हैं। तस्दीक कर रहे हैं, जो होगा वही कार्रवाई हो जाएगी। घटना क्या थी? घटना पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग आके पत्थरबाजी। 70,000 रुपए लूट का भी आरोप लगा रहे हैं। ये गलत बात है ना, अंदर प्रवेश ही गाड़ी की कांच तोड़ रहे हैं, अंदर घुस के पैसे निकाल पत्थर से टूटा है कांच। मारपीट भी किया है क्या सर? नहीं, मारपीट। पैसे की लूट का क्या मामला है? ये गलत बात है, पैसे की लूट। कौन लोग के साथ पहचानो पाई?
हाँ, नाम आए हैं, फिर उनकी कार्रवाई होगी। किसी की गिरफ्तारी भी हुई? अभी नहीं हुई। मध्य प्रदेश सरकार अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरते ताकि संक्रमण पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन अभी भी कोरोना की इतनी भयावहता देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों को ताक में रखकर गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। मामला रीवा जिले का है, जहां कोरोना कर्फ्यू के कारण तमाम सांस्कृतिक वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है। इसके बावजूद बिछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला के हरिजन बस्ती में एक परिवार द्वारा शादी समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बिछिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी समारोह में दबिश दी और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में तकरीबन 30 से 35 से ज्यादा लोग उपस्थित थे, जिनके खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। लोगों को समझना होगा कि जिस तरह से संक्रमण की दूसरी लहर एकाएक बढ़ी थी, अगर कोई भी लापरवाही की जाती है तो संभावित तीसरी लहर में भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए लापरवाही से बचें और सावधान रहें। सर, कल शादी समारोह में कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? कल करीब रात को 10:30 बजे के आसपास नगर पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का जरिए मुखबिर की सूचना उनको मिली थी कि महाजन टोला में जो आपकी हरिजन बस्ती है, वहाँ पे एक परिवार में जो है शादी समारोह चल रहा है। उसकी तस्दीक के लिए हम लोग अपने स्टाफ के साथ जब पहुँचे तो वहाँ पे 30 से 40 लोग जो हैं काफ़ी मात्रा में इकट्ठे थे। उनको जैसे ही पुलिस पहुँचती तो भागदौड़ मचने का सब लोग भागने लगते हैं, जिसमें मुखिया को पकड़ा गया। मुखिया को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने कोई परमिशन लेना ना बताया, ना ही कोई परमिशन थी उसके पास। उसको थाना लाकर जो है उसके विरुद्ध जो है कोविड-19 के उल्लंघन करने पर जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुखिया जो है सुरेश साकेत था, जो थाना लाया गया था और उसे हिदायत देकर छोड़ा गया। कोई भी सूचना जानकारी नहीं दी गई थी थाने में? थाने में सूचना नहीं दी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश मिले थे कि वहाँ ऐसा कुछ चल रहा है, जिसके तहत कार्रवाई की गई। शहर के समान थाना क्षेत्र से ठगी का एक मामला उजागर हुआ है, जहां पर एक युवक द्वारा व्हाट्सएप में दोस्तों की डीपी लगाकर अन्य लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे। समान थाना प्रभारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस पूरी ठगी का मुख्य आरोपी प्रांजल मिश्रा पिछले कुछ दिनों से 2 मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों की फोटो लगाकर अन्य दोस्तों से ठगी कर रहा था। इस मामले में जब ठगी का शिकार हुए फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल की, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी प्रांजल मिश्रा नंबर बदलकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। शहर के समान थाना क्षेत्र के बाणसागर कॉलोनी में बीते 26 दिसंबर 2020 को युवती साधना त्रिपाठी को उसके पति ने जबरदस्ती मुंह दबाकर जहर पिलाकर उसकी जान लेनी चाहिए और मौके से फरार हो गया। अस्पताल में 2 दिन इलाज के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मृत्यु के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी और आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। लगातार कार्रवाई और तलाश के बाद पुलिस ने फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने दोस्त के माध्यम से थाने में दर्ज मामले की शिकायत लेने रीवा आया हुआ था, तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि उसे अपनी पत्नी पर चरित्र संदेह था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था और एक दिन युवक ने अपनी पत्नी की जहर पिलाकर हत्या कर दी। रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्र में सड़क, पानी निकासी, नाली हमेशा से ही जनता की समस्या रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। कई बार शिकायत करने के बावजूद आज भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इसी तरह का मामला उजागर हुआ है जिले के त्योंथर नगर परिषद क्षेत्र से, जहां वार्ड क्रमांक 7 में निवासी नालियों के पानी निकासी से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन में बैठ गए हैं। स्थानीय लोग सड़क, नाली व साफ सफाई जैसी समस्याओं से बेहद परेशान हैं। उनसे बात करने पर यह पता चला कि निवासियों ने कई बार नगर पंचायत में शिकायत की और वहां से आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता। लगातार मिल रहे आश्वासन और परेशानियों से थक कर अब वार्ड क्रमांक 7 के निवासी धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर सीएमओ पूजा द्विवेदी भी पहुंची और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि तत्काल सफाई शुरू करवाई जाएगी और उनकी समस्या का निराकरण होगा। देखना होगा कि एक बार फिर से मिले आश्वासन पर जमीनी स्तर पर कब तक काम शुरू होता है। हालांकि रहवासियों का यह कहना है कि जब तक यहां काम शुरू नहीं किया जाता तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। पानी के विरोध में यहां प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा नगर पंचायत के। अभी सीएमओ मैडम से बात हुई, इसके पहले भी हम लोगों ने 3-4 मरतबा जाकर नगर पंचायत में शिकायत किया, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कर्मचारी या नगर पंचायत के दिखाई दे रहे हैं अभी, इसके बाद वो भी हिरा जाएंगे। यहाँ पर आज 5 साल पहले पाइपलाइन के बिछाने के चक्कर में इन्होंने रोड खन दिए। रोड खनने के बाद ला के नाली में डाल दिए माटी, और माटी डाल के भर दिए नाली, पूरा नाली भर दिए, पानी भरा हुआ है। न कोई साफ़ करने वाला, नाली बनवाने वाला, न कोई कुछ भी।
नगर पंचायत में शिकायत करने जाओ तो कहते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोरोना काल में स्थिति यह है, अब बताइए, देख लीजिए पूरा नाली भरा हुआ, हर घर में पानी घुस रहे हैं, नाली का पानी घर में घुस रहा है, कोई आदमी जाने के काबिल नहीं, रोड में आने जाने के काबिल नहीं है। क्या ये नगर पंचायत में नहीं आता? वार्ड क्रमांक 7 नगर पंचायत से अगर अलग है तो कोई बात नहीं है। अगर वार्ड क्रमांक 7 में है तो हम सीएमओ साहब मैडम से या एसडीएम से या कलेक्टर साहब से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आके तत्कालीन यहाँ देखें। जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे कोई आदमी, तो कोई भी आदमी यहाँ से हटेगा नहीं, अपने घर में जाएगा नहीं, जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। वार्ड क्रमांक 7 के स्थानीय लोग सड़क, नाली और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर आज सड़क के बीचों बीच नाली के गंदे पानी में धरने पर बैठे थे। आपके द्वारा यहाँ उनकी समस्याओं को जाना गया और इस संबंध में क्या प्रयास और क्या समस्याएं यहाँ देखने को मिली? जैसे ही मुझे फ़ोन पे पता चला कि यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, वैसे मैं यहाँ पे आई, देखी कि हाँ समस्याएं तो हैं। यहाँ पे नाली चौक हो रखी है। अभी फ़िलहाल तत्कालिक व्यवस्था में रोड में जो पानी भरा वो हटवा दे रही हूँ और 1 महीने के अंदर यहाँ पे नाली निर्माण और सड़क निर्माण दोनों का करवा दूँगी मैं। जैसा कि यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी द्वारा पैसे की मांग या अन्य जो उनसे अगर कहा जाए साफ सफाई के लिए तो काम नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं इस पर जांच करूंगी। अगर ऐसा होता, अभी तो फ़िलहाल मैंने उस कर्मचारी को इस वार्ड से हटा दिया है, कहीं और अटैच कर दी हूँ। अगर आगे ऐसी समस्या आती है तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। कोरोना महामारी का प्रभाव सबसे ज्यादा असहाय, गरीबों, वृद्धों और मजदूर वर्ग पर पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान कई सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। रीवा जिले में एक बार फिर से सामाजिक संगठन द्वारा अपने स्तर पर गरीबों और असहाय लोगों को भोजन, राशन और बाकी जरूरत की सामग्री की सहायता की गई है। शहर में महाकाल डेयरी ग्रुप द्वारा भोजन और कपड़ों का वितरण शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर गरीबों और जरूरतमंदों को दिया गया। सामाजिक संगठनों का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। वैश्विक महामारी में झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यही नहीं, इलाज के नाम पर मनमाने पैसे भी वसूले जा रहे हैं। मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर जनपद क्षेत्र के मुख्य मार्ग स्थित ग्राम करकी से सामने आया है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर जिनके पास डिग्री ही नहीं है, अंग्रेजी दवाइयों को भी धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के रैपिड टेस्ट भी करा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के चलते मरीज झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। ग्राम करकी में अभिषेक तिवारी क्लिनिक के संचालक बिना लाइसेंस के लोगों के अंग्रेजी दवाई कर उनके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे घातक बीमारी का रैपिड टेस्ट कर इलाज भी किया जा रहा है, जो लोगों के लिए घातक हो सकता है। इस पूरे मामले से जिले में बैठे संबंधित अधिकारी अनजान बने हुए हैं। जिले में झोला छाप व बिना डिग्री वाले डॉक्टरों की भरमार है। कोरोना संक्रमण के चलते गांव-गांव में टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी, खांसी, सिर दर्द जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। लोग कोरोना के डर से अपना इलाज गाँव के झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर करवा रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर अपने फायदे के लिए बीमार व संक्रमित लोगों का बगैर टेस्ट किए ही उपचार कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों द्वारा बकायदा हर व्यक्ति को अंग्रेजी गोली के साथ साथ इंजेक्शन देकर मोटी रकम वसूली जा रही है। 2-4 दिन में मरीज ठीक नहीं हो पाते तो मरीजों को उनकी हालत गंभीर हो जाती है और उन्हें सीधे जिला अस्पताल या मेडिकल में ले जाने की सलाह दे दी जाती है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।